गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। अभी आज हम पढ़ने वाले हैं स्कंदगुप्त नाटक। जयशंकर प्रसाद के हमारे तीनों नाटक हो चुके हैं। तीनों नाटक में से मतलब एक बचा हुआ है जो कि आज हम पढ़ने वाले हैं, स्कंदगुप्त। इसके पहले हमने पढ़ा अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी। आज पढ़ रहे हैं स्कंदगुप्त। इसका चलिए देखते हैं। स्कंदगुप्त नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया था 1928 ईस्वी में। ठीक, यह नाटक 5 अंकों में विभक्त है। अंकों का ध्यान रखिएगा। ये मैं हर एक नाटक में आप लोगों को सजेस्ट कर रही हूँ कि नाटक में जितने अंक, कितने अंक में कौन सा नाटक विभाजित है, उन अंकों का नाम क्या है, उसमें गीत कितने आए हैं, कितने पुरुष पात्र हैं, कितने स्त्री पात्र हैं, इन सब का ध्यान रखिएगा, क्योंकि क्रमशः लगाने के लिए बहुत सारा क्वेश्चन ये पूछ रहा है। मतलब इसी तरह से उसका पैटर्न बन गया है पूछने का। तो हमारा क्या है, स्कंदगुप्त नाटक जो है वो 5 अंकों में है। अभी इसके पहले हमने जो पढ़ा था तो चंद्रगुप्त जो ये था, तो चंद्रगुप्त कितने अंकों में था? चंद्रगुप्त 6 अंकों में। ठीक, चंद्रगुप्त 6 अंकों में था। आप लोग कमेंट करके बताइएगा चंद्रगुप्त कितने अंकों में था। चंद्रगुप्त 6 अंकों में था कि कितने अंकों में था, कमेंट करके आप लोग बताना। अंधेर नगरी जो था वो कितने में था? अंधेर नगरी हमारा जो नाटक था वो 6 अंक में था। भारत दुर्दशा 6 अंक में था। और ध्रुव स्वामिनी 3 अंक में था। और चंद्रगुप्त 4 अंकों में था। 4 अंक और 44 दृश्य। दृश्य कितने थे? 44। ठीक, और अब ये स्कंदगुप्त जो हम पढ़ रहे हैं, स्कंदगुप्त कितने में है? तो स्कंदगुप्त 5 अंकों में विभाजित है। ठीक है, नोट्स बनाते जाइएगा। रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है हर एक नोट्स का, हर एक दिन। ठीक, प्रसाद ने अपने नाटक स्कंदगुप्त में भारत तथा यूरोप दोनों की नाट्य कलाओं का समावेश किया है। गुप्त वंशी सम्राट स्कंदगुप्त के जीवन काल को आधार बनाकर इस नाटक के माध्यम से प्रसाद ने तत्कालीन परिदृश्य में औपनिवेशिक सत्ता से संघर्ष तथा राष्ट्र के एकीकरण के लिए प्रेरित किया। 5 अंक हैं, 33 दृश्य हैं, गीत इसमें 16 हैं और पुरुष पात्र 17, स्त्री पात्र 8। देखिए, जो अभी मैं ऊपर बता रही थी आप लोगों को, ये दृष्टि वाली हमारी बुक में डिटेल्स से दिया भी है। ठीक, तो इनको अच्छे से नोट करते रहिएगा। अब हम बात करते हैं कि स्कंदगुप्त हमारा जो नाटक है उसकी भूमिका क्या है। तो स्कंदगुप्त नाटक की भूमिका में प्रसाद जी लिखते हैं, प्रसाद के ऐतिहासिक नाटक अतीत के तत्वों के गहरे शोध पर आधारित है। स्कंदगुप्त नाटक की भूमिका स्वरूप प्रसाद ने स्कंदगुप्त तथा मातृगुप्त संबंधी ऐतिहासिक कथाओं का विवेचन किया है तथा गुप्त राजवंश की वंशावली प्रस्तुत की गई है। प्रसाद ने इतिहास में 3 विक्रमादित्य तथा 3 कालिदास माने हैं। स्कंदगुप्त तीसरे विक्रमादित्य हैं तथा इनके समकक्ष दूसरे वाले काव्यकार कालिदास हैं। प्रसाद ने नाटककार तथा काव्यकार कालिदास को अलग अलग माना है। प्रपंच बुद्धि और मुदगल कल्पित पात्र हैं। देवसेना और जयमाला वास्तविक और कल्पित पात्र दोनों हो सकते हैं। विजया, कमला, रामा और मालिनी कल्पित हैं। स्कंद की माता का नाम देवकी रखा गया है। इसका स्पष्ट ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है, अतः यह संदिग्ध है। ठीक है, शेष पात्र ऐतिहासिक हैं। देखिए, स्कंदगुप्त युवराज विक्रमादित्य, कुमारगुप्त मगध का सम्राट है, गोविंदगुप्त कुमारगुप्त का भाई, प्रणयदत्त कौन है? मगध का महानायक, चक्रपालित प्रणयदत्त का पुत्र है, बांधुवर्मा मालवा का राजा है, मातृगुप्त काव्यकर्ता कालिदास है, प्रपंच बुद्धि बौद्धिक का पालिक है, सर्वनाक कौन है? अंतर्वेद का विषयक पति है। फिर है कुमारदास धातुसेन सिंघल का राजकुमार है, पुरुगुप्त कुमारगुप्त का छोटा पुत्र है, भट्टार्क नवीन महाबलाधिकृति है, पृथ्वीसेन मंत्री कुमारमात्य है, खिलजी हूणों आक्रमणकारी है, मुदगल विदूषक है। ये जितने भी इसमें नाम आ रहे हैं, इन सभी को बहुत अच्छे से याद रखिएगा। और कौन क्या है ये भी बहुत मेन इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अभी जो रिसेंटली जो एग्ज़ाम हुआ है एग्ज़ाम, उसमें उपन्यास से पात्रों को पूछा था कि कौन क्या है, मिलान करने के लिए आया था। तो ये नोट डाउन आप बहुत अच्छे से करके मल्टीपल रिवीजन करिए। हर दिन रिवीजन करिएगा तो अपने आप धीरे धीरे वो माइंड में सेट हो जाएगा। फिर मुदगल विदूषक है। फिर है प्रख्यात कीर्ति
लंकाराज कुल का श्रवण, महाबोध विहार, स्थिविर, महाप्रतिहार, महादंडायन, दंडीग्राम का दंडनायक, प्रहरी, सैनिक इत्यादि। स्त्री पात्र हैं देवकी कुमारगुप्त की बड़ी रानी, चंद्रगुप्त की माता, अनंत देवी कुमारगुप्त की छोटी रानी, पुरुगुप्त की माता, जयमाला बांधुवर्मा की स्त्री, मालव की रानी, देवसेना बांधुवर्मा की बहन, विजया मालव के धन कुबेर की कन्या, कमला भट्टार की जननी। हो गया। मालिनी कौन थी? अरे एक सेकंड, मालिनी कौन थी? अच्छा भट्टार, ये रामा को नहीं बताई ना, सर्वनाग की स्त्री थी। और मालिनी कौन थी? तो मालिनी मातृगुप्त की परिणी सखी दासी थी। ठीक है, अब चलते हैं अंकों की ओर कि कौन से नाटक में कि दूसरे वीडियो में बनाए। इतना ठीक है? नहीं, चलिए कुछ और करा देती हूँ। 5 अंक इसमें कंप्लीट कर देते हैं, फिर उद्धरण वगैरह जो होंगे उनको दूसरे वीडियो में कवर करेंगे। चलिए ठीक है, देखते हैं। कथा सार है। प्रथम अंक में भारत की संकटग्रस्त स्थिति का वर्णन प्रथम अंक में हुआ है। विदेश आक्रमण तथा अंतर्कलहों में राष्ट्र संकट में है। गुप्त वंश का अनिश्चित उत्तराधिकारी नियम समस्या को और गहरा कर देता है। ऐसे में स्कंदगुप्त पुष्यमित्रों को तथा मालव पर हमला कर रहे शकों को पराजित करता है, परंतु राजधानी में अनंत देवी, पुरुगुप्त और भट्टार सत्ता हथियाने के षड्यंत्र में सम्राट की हत्या कर देते हैं। द्वितीय अंक में है विजया स्कंदगुप्त के प्रति आकर्षित होती है। स्कंदगुप्त सिंहासन पर बैठने के प्रति उदासीन है। प्रपंच बुद्धि भट्टार और सर्वनाग को देवकी की हत्या के लिए तैयार करता है। रामा देवकी को बचाने का प्रयत्न करती है। अंततः स्कंदगुप्त आकर देवकी को बचा लेता है तथा पुरुगुप्त और अनंत देवी को फिर विद्रोह न करने की चेतना देकर के छोड़ देता है। इधर बंधुवर्मा मालव का राज्य स्कंदगुप्त को अर्पित करते हैं। उज्जैनी में स्कंदगुप्त का राज्यारोहण होता है। ठीक है। तृतीय अंक में प्रपंच बुद्धि तथा भट्टार विजय की सहायता से देवसेना की बलि का उपक्रम रखते हैं। मातृगुप्त तथा स्कंदगुप्त से बचाते हैं। उपहार स्वरूप मातृगुप्त को कश्मीर का शासन बना दिया जाता है। भट्टार, अनंत देवी, पुरुगुप्त का हूणों के साथ सहयोग, गोविंद गुप्त की वीरगति, सिंधु प्रदेश में स्वेच्छल राज्य ध्वंस होने पर स्कंदगुप्त द्वारा विक्रमादित्य की उपाधि धारण की गई है। गंधार की घाटी में युद्ध करते हुए बांधुवर्मा को वीरगति प्राप्त हुई। अंततः भट्टार के विश्वासघात से स्कंदगुप्त कुंभा नदी में बह जाता है। ये याद रखिएगा कि कुंभा नदी में कौन बह जाता है? विश्वासघात से स्कंदगुप्त कुंभा नदी में बह जाता है। ठीक है, ये किसमें है? तीसरे अंग में। चौथे अंग की बात करते हैं। स्कंदगुप्त गायब, किसी को पता ही नहीं कि वह कहाँ है। निराशा का माहौल है। अराजकता की स्थिति है। विजय तथा सर्वनाग राष्ट्रहित के लिए प्रतिबद्ध होते हैं। चंद्रगुप्त को मातृ समझकर आघात से देवकी की मृत्यु, कमला के धिक्कारने पर भट्टार का शत्रु त्याग, ब्राह्मण श्रवण विवाद तथा समाधान से पार्थिक एकता की वकालत, स्कंदगुप्त की वापसी किसमें दिखाया गया है? चौथे अंक में। पांचवें अंक में है पुरुगुप्त सम्राट की उपाधि धारण करता है। विजया स्कंदगुप्त को रत्न गृह देने का प्रस्ताव करती है। स्कंदगुप्त का देवसेना से प्रणय निवेदन देवसेना ठुकरा देती है। प्रख्यात कीर्ति के नेतृत्व में बौद्ध संघों का हूणों तथा अनंत देवी के सहयोग से इंकार। अंततः हूणों खिलजी पराजित तथा हत पुरुगुप्त को युवराज घोषित करते हैं। कहाँ है? हूणों खिलजी पराजित तथा पुरुगुप्त को युवराज घोषित करता है। राष्ट्र के लिए सभी संकटों को जीत कर भी स्कंदगुप्त निजी जीवन में पराजित, देवसेना के साथ रहने का स्वप्न अधूरा। नाटक का अंत है। नाटक के अंत में देवसेना से वो दूर ही रह जाता है। कौन? स्कंदगुप्त। ठीक है, यह है नाटक का अंत हो जाता है। प्रमुख उद्धरण की बात हम अगले वीडियो में करेंगे।